हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज मधुकामनी प्लांट की बात करेंगे। मधुकामनी प्लांट को में फ्लावरिंग कैसे इतनी भरपूर मात्रा में ले आएँ, घना कैसे बनाएँ, इसको लगाएँ कैसे कि इतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करे। हज़ारों के तादाद में फूल ही फूल आपको मिले। तो मधुकामनी प्लांट एक गर्मियों का प्लांट है और उसमें मई से लेकर नवंबर तक इसी तरह फ्लावरिंग होती है। अगर आप मधुकामनी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है, आप मार्च में पौधा ले आएँ, लगा लें। पूरी गर्मियाँ आपको इस तरह से फ्लावरिंग मिलेगी। इसमें 3 तरह की वैराइटियाँ होती हैं। एक लंबी वैराइटी होती है जो ज़मीन में लगा सकते हैं, उसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है। एक ये नॉर्मल साइज़ की जो गमले के लिए बेस्ट होती है। देखें, ये मैं 3 महीने पहले मैंने ले आया था और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। कैसे इसको लगाना है वो मैं आपको बता दूं। आप इसको अभी भी लाके लगा सकते हैं और पूरी गर्मियाँ इस तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं। आपको ये पौधा नर्सरी से आप ले आए तो 50% मिट्टी, 50% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट मिला के और थोड़ी सी उसमें राइस हस्क और कोकोपीट मिला के आप ये पौधा लगाएंगे तो इस तरह से आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग होगी। और इसमें ये सन लविंग प्लांट है। आपको पूरे दिन की धूप में इसको रखनी है। छोटा प्लांट हो तो अगर फ्लावरिंग कम हो रही हो तो उसको थोड़े से 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावरिंग होने वाली हो तो आप पूरी इस तरह से फ्लावरिंग हो जाए तो आप दोपहर वाली धूप से हटा सकते हैं, इसलिए कि ये 2-3 दिन के लिए ही ये फ्लावर खिलते हैं। तो आप दिन वाली टाइट धूप में ना रखें। वाटरिंग की बात करूँ तो आपको इसकी मिट्टी को एकदम गीली नहीं रखनी है। एकदम हल्की नमी आप बना के रखें, नहीं तो पत्तियाँ फ्लावर ड्रॉप होने लगेंगे। देखें, ये फ्लावर थोड़े बहुत ड्रॉप हुए हैं। मेरी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली हो गई थी तो इस वजह से अभी मैंने मिट्टी सुखा दी है। और आप भी थोड़ी सी मिट्टी, हल्की नमी, एकदम सूखनी भी नहीं चाहिए, हल्की नमी आपके प्लांट में रहनी चाहिए तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप इस प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सीड्स भी बनते हैं, आप सीड्स से भी उगा सकते हैं। कटिंग से देखें, ये मैंने 3 महीने पहले जब ये प्लांट लाया था तो उसी में से कटिंग लेके लगा दिया और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है। 3 महीने में ये पौधा और लग भी गया और इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग भी हो गई। मैंने फ्लावर हटाए नहीं, ऐसे देखने के लिए कि फ्लावर खिल रहे हैं कि नहीं खिल रहे हैं। 3 महीने में अच्छे से, थोड़ी ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है लेकिन ये पौधा लग गया और इसमें फ्लावरिंग भी हो गई। आप इस तरह से कहीं से कटिंग मिले तो आप लगा भी सकते हैं। और भूसी बनाने के लिए आपने मार्च में आपको इसके टिप को ऐसे कट कर देनी है। मार्च महीने में आप अगर अभी आप पौधा ले आते हैं तो अगले साल जब आप शुरू में ही तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी। जितनी ब्रांचें होंगी उतनी ही फ्लावरिंग होगी। तो ये टिक आप अपनाइए ज़रूर। और फ्लावरिंग होने के बाद अभी भी आप फ्लावरिंग जब पूरी ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ से आपने दो दो पत्तियों के नीचे से आपने कट कर देनी है तो इससे और भी बुशी होगा और आपका पौधा बोनसाई लुक जैसा लगेगा। ये इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करें तो बहुत ही अच्छा आपका प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा और बुशी भी हो जाएगा। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप फर्टिलाइज़र इसको वो
अगर आपके घर में दाल का पानी निकलता है तो वो आप डालेंगे तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है दाल का पानी। और सोयाबीन का पानी आप सारे पानी फेंका ना करें, आप इसको इसमें डालेंगे तो इतनी अच्छी, देखें इतनी अच्छी, मैं वही सब फर्टिलाइज़र मैं यूज करती हूँ और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। कहीं भी आपको फूलों की कमी नज़र नहीं आएगी। और इसको कंपोस्ट जितनी देंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। इसीलिए मैंने मिट्टी में आधा कंपोस्ट और आधा मिट्टी मिला के ये पौधा लगाया था। और आप 15-15 दिन पे कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। तो वो और आप एक और फर्टिलाइज़र आपने बना के देनी है जो आपके घर से बिल्कुल फ्री की चीज़ें ही से ही ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। आप 4-5 प्याज के छिलके ले लें और उसमें 1 गिलास पानी में आप 1 दिन के लिए भिगो के रख दें। छिलके तो डेली निकलते ही हैं प्याज के। आप इस तरह से 1 दिन के लिए ढक के रख दें साये में, ये 1 गिलास पानी में, और फिर दूसरे दिन इस तरह से ये लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये लिक्विड छान लेंगे आप उसमें से, तो ये ऐसा 1 दिन के बाद से ऐसा ये बन के तैयार होगा। तो आपने इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, आपने इसमें 3 गिलास पानी में इसको मिक्स कर देना है। और ये फर्टिलाइज़र इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र तैयार हुआ इसके लिए, मधुकामनी के लिए, कि फ्लावरों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और एक फर्टिलाइज़र आपने और डालनी है इसके साथ में। आप 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ले लें और इसके मिट्टी में ऐसे छिड़क दें। हर 15 दिन पे आपने ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इस तरह से फ्लावर आपके पूरे सीज़न आपके प्लांट में भरे रहेंगे। और ये पानी आप दे दें, हर 15 से 20 दिन में आपने ये फर्टिलाइज़र देना है। अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और फ्रेश चाय पत्ती आपने नहीं देनी है तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती 4 चम्मच लेके आप डाल सकते हैं, लेकिन वो धुली हुई, साफ़ धुली होनी चाहिए बिल्कुल। और इस तरह से आप मधुकामनी का पौधा लगाएंगे और इस तरह से केयर करेंगे तो इस तरह से आपको फ्लावरिंग भरपूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।